दोस्तों 22 जनवरी को रामलला को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। हर राम भक्त को इस दिन का लंबे समय से इंतजार था, लेकिन इसी बीच कुछ दिनों से अयोध्या से ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिनमें कहा जा रहा है कि गिद्धों के झुंड देखने को मिल रहे हैं, बंदरों के झुंड देखने को मिल रहे हैं। ये बातें शुरुआत में तो अफवाह ही लगी थी, हमें भी अफवाह ही लगी थी, लेकिन जब हमने इसकी रिसर्च की तो पाया कि वाकई में ये घटनाएं सत्य है, जिसको लेकर वन विभाग भी अलर्ट हो चुका है। इन सब घटनाओं के पीछे आखिर कारण क्या है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन कहा जा रहा है कि जीवित रूप में भगवान स्वयं आ रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो ये भी कह रहे हैं कि जो गिद्ध का अयोध्या में आना अपशगुन हो सकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत के अलावा पाकिस्तान जैसे देशों में राम मंदिर के खिलाफ साजिशें भी रची जा रही हैं। ऐसे में इन खबरों को भी नकारा नहीं जा सकता कि ये शगुन नहीं, ये भी सही नहीं होगा। अब जब बात हो ही रही है कि जीवित रूप में देवता अयोध्या आ रहे हैं, तो इसमें एक और घटना का नाम जुड़ जाता है जो अपने आप में अद्वितीय है, और आपने इस घटना के बारे में विस्तृत रूप से नहीं सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि एक बार बजरंग बली स्वयं अयोध्या में प्रकट हो गए थे, और तब अयोध्या और भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस घटना की चर्चा हुई थी। ये अपने आप में अद्वितीय घटना है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। तो देर न करते हुए आते हैं आज की इस घटना पर। क्या हुआ था अयोध्या में जब स्वयं प्रकट हो गए थे बजरंग बली? कैसे 150 से अधिक एनकाउंटर करने वाले इंस्पेक्टर के भी उड़ गए थे होश? दोस्तों, कैसे पाकिस्तान के आतंकवादियों में भी होने लगी थी बजरंग बली की चर्चा? क्या हुआ था जब मंडराया था अयोध्या में खतरा? सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस घटना पर एक फिल्म भी बन चुकी है। लास्ट में उस फिल्म का नाम भी बताएंगे जो कि काफी हिट हुई थी और ये पिछले साल रिलीज हुई है। तो चलिए बात करते हैं घटना के बारे में। बात है 1998 की, जहां हर रोज की तरह हनुमानगढ़ी के सामने काफी भीड़ दिखाई दे रही थी। लोग आ रहे थे, भगवान हनुमान के दर्शन कर रहे थे और जा रहे थे। लेकिन तभी हनुमानगढ़ी वाली गली में एक जीप पुलिस को खड़ी हुई मिलती है। पुलिस को शुरुआत में तो ये लगता है कि शायद कोई व्यक्ति दर्शन करने आया होगा और इसीलिए वो जीप खड़ी करके अंदर चला गया है, तो शायद वो वापस आएगा। लेकिन 1 घंटा गुजरता है, 2 घंटे गुजरते हैं, लेकिन फिर भी उस जीप को लेने कोई नहीं आता। 2 घंटे बाद पुलिस उस जीप को लेकर थाने चली जाती है और फिर उस जीप की तलाशी की जाती है। उस जीप में एक मोटर प्राप्त होता है। ये वो मोटर था जिससे पानी निकलता है, आमतौर पर इसे टुल्लू भी कहा जाता है। उस मोटर को खोला जाता है तो मोटर के अंदर कुछ बुरादे जैसा पाउडर जैसा मिलता है। पुलिस कुछ समझ नहीं पाती और तुरंत ही एसटीएफ को बुलाया जाता है, और उस समय एसटीएफ टीम को लीड कर रहे थे इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा। अविनाश मिश्रा की पोस्टिंग 1982 में हुई थी और 1985 से 2019 तक वे एसटीएफ में कार्यरत रहे। उनके नाम 150 एनकाउंटर भी हैं। अविनाश मिश्रा जैसे ही पहुंचते हैं और देखते हैं तो वो तुरंत बताते हैं कि ये तो आरडीएक्स है। एसटीएफ टीम को ये समझते देर नहीं लगती कि आरडीएक्स अब पूरी अयोध्या में फैल चुका है। तुरंत ही पूरे अयोध्या को अलर्ट किया जाता है और पूरी अयोध्या में 1 घंटे के अंदर ही 8 जगहों पर आरडीएक्स जब्त किए जाते हैं। ये अपने आप में काफी हैरान करने वाली घटना थी। यानी आतंकवादियों की ये योजना थी कि पूरी अयोध्या को एक बार में ही नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि ये जीप हनुमानगढ़ी के पास पाई गई थी। तो पूरी उम्मीद थी कि हनुमानगढ़ी में भी कहीं ना कहीं आरडीएक्स रखा गया होगा। टीम तुरंत ही हनुमानगढ़ी की तलाश करना शुरू कर देती है, लेकिन बहुत हाथ पैर मारने के बाद भी टीम को कुछ नहीं मिलता। इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा थक हार कर बैठ जाते हैं, लेकिन तभी टीम का ही एक सदस्य काफी देर में मंदिर के अंदर से निकलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ये सदस्य कभी एसटीएफ टीम में रहा ही नहीं था। अविनाश मिश्रा जैसे ही उस शख्स को आवाज देते हैं, वो व्यक्ति भागने लगता है। ये व्यक्ति पूरी तरह के ही एसटीएफ टीम यूनिफॉर्म में था। तुरंत टीम उसे दौड़कर पकड़ती है और ये समझते देर नहीं लगती कि ये कोई आतंकवादी ही है। जैसे ही उस आतंकवादी को पकड़ा जाता है, वो आतंकवादी हंसने लगता है और हंसते हंसते कहता है कि अरे तुम कुछ नहीं कर सकते, मैंने हनुमानगढ़ी के अंदर टाइम बॉम्ब लगा दिया है। और घड़ी देखते हुए कहता है कि अब तो सिर्फ 1 मिनट ही बचा है, जाओ जो करना है कर लो। तुरंत इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा हनुमानगढ़ी के अंदर की तरफ भागते हैं। अब टीम ने हनुमानगढ़ी का कोना कोना छान मारा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अब मुश्किल से 20 से 30 सेकंड का वक्त बचा होगा। तब टीम को लीड कर रहे इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा की नजर एक बंदर
पर पड़ती है। वो बंदर वाटर कूलर पर बैठा हुआ तारों को काट रहा था। इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा को शक हुआ कि इस वाटर कूलर में कुछ हो सकता है और वो चाहते थे कि ये बंदर इन तारों को छोड़े तो जाकर वो वहाँ पर चेक करें। उन्होंने आनन फानन में पास खड़े व्यक्ति का प्रसाद उस बंदर की तरफ फेंका, लेकिन बंदर ने प्रसाद नहीं लिया और बंदर वहाँ से भाग जाता है। तुरंत इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा साथ में खड़े डांग रोधक दस्ते को वाटर कूलर के पास जाने के लिए कहते हैं और जैसे ही वो शख्स वाटर कूलर के पास पहुंचता है वो जोर से चीखता है और इस चीज से वहां पर खड़े सभी व्यक्तियों का ध्यान उस वाटर कूलर पर चला जाता है। वो शख्स जोर से चिल्लाकर कहता है कि अरे ये तो टाइम बॉम्ब है। इसी के साथ वो एक और बात कहता है कि अरे सर ये तो 3 सेकंड पर रुक चुका है। अविनाश मिश्रा को ये समझते देर नहीं लगती कि वो बंदर जिन तारों को काट रहा था वो तार इस टाइम बॉम्ब के ही थे। अविनाश मिश्रा तुरंत उस बंदर को ढूंढने के लिए दौड़ने लगते हैं और तभी ढूंढते हुए अविनाश मिश्रा की नजर हनुमानगढ़ी के शिखर पर जाती है, जहां पर एक बंदर मंदिर पर लगे कलश को सहला रहा था। पूरी टीम ये समझ जाती है कि छोटे वानर के रूप में स्वयं साक्षात बजरंगबली ही हनुमानगढ़ को बचाने के लिए आए हैं। सभी टीम के सदस्य भगवान हनुमान के आगे दंडवत प्रणाम करते हैं। अविनाश मिश्रा सहित सभी टीम के सदस्यों की आंखों में आंसू बह रहे थे, हाथ जुड़े हुए थे और अपने आप को वो भाग्यशाली समझ रहे थे कि आज उन्हें साक्षात हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हुए हैं। और थोड़ी ही देर में वो छोटा वानर आंखों की दृष्टि से ओझल हो जाता है। अविनाश मिश्रा स्वयं बताते हैं कि हमने जो भी उस दिन देखा वो एक सपने जैसा था। हम सोच भी नहीं सकते थे कि बजरंगबली ऐसे अपने भक्तों को बचाने आएंगे। अविनाश मिश्रा बताते हैं कि ये उनके जीवन की सबसे अद्भुत घटना थी, यानी बजरंगबली ने स्वयं आकर के न सिर्फ अयोध्या को बचाया बल्कि अपने सैकड़ों भक्तों की जानें भी बचाई। ये वाकई में अद्भुत घटना थी, अविश्वसनीय थी, अकल्पनीय थी। इस घटना को इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा पर बनी फिल्म इंस्पेक्टर अविनाश पर दिखाया गया है, जो पिछले साल 2023 में रिलीज हुई थी। इस वीडियो में जो आपने इस घटना के सीन देखे हैं वो भी इसी मूवी के ही हैं। तो दोस्तों आज हमें यहाँ लगा कि ये घटना आप तक अवश्य पहुँचानी चाहिए, तो हमने पहुँचा दी। अब आपकी बारी है कि इस घटना को और भी लोगों के साथ शेयर किया जाए। इसको लेकर के इंटरनेट पर तमाम आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, तमाम वीडियोस आपको मिल जाएंगी और तो और वो फिल्म भी आपको मिल जाएगी जिसमें इस घटना को दिखाया गया है। इसी तरह की और घटनाएं अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना, हम आपके लिए उन टॉपिक्स पर भी वीडियो जरूर बनाएंगे। इसी के साथ प्रिय दर्शकों आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में बताया गया वाक्य आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में जरूर देना। और हमने आपको पहले ही कहा है कि अगर आप सच्चे हिंदू हैं, भगवान श्री राम के भक्त हैं, सच्चे सनातनी हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाकर जय श्री राम का नारा जरूर लगा देना। साथ ही साथ जय बजरंगबली भी जरूर लिखना। तो दोस्तों आज की वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और अगर आप इसी तरह के वीडियोस की अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मुलाकात होगी दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।